नमस्कार। 4 बज चुके हैं। आशा है आप सब उपस्थित हो रहे होंगे। सबसे पहले रजनीश शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। गोविंद शर्मा जी, विनोद कुमार जी, राजेश शर्मा तो उपस्थित हो ही गए हैं, मनोरंजन साहू जी, अदिति त्रिपाठी जी, मनोज कुमार जी, सुनील कुमार, हेमंत काले, विनय मित्तल जी और अजय कांत कौरव जी उपस्थित हो गए हैं। निशा गर्ग भी उपस्थित हो गई हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद समय पर उपस्थित होने के लिए। हमारा कार्यक्रम 4 बजे, ठीक 4 बजे प्रारंभ हो जाता है। सारे चिकित्सक भी उपस्थित हो जाते हैं। कल हमने कोन्स सिंड्रोम के बारे में चर्चा की थी। आज मंथर ज्वर, टाइफाइड के बारे में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न कुछ ले लेते हैं। उषा तवानी जी का प्रश्न है, गुलेरियन बैरे सिंड्रोम, इसके बारे में जानकारी चाहिए है। जब इम्यून सिस्टम विपरीत होकर के नर्व्स को अटैक करता है तो टिंगलिंग सेंसेशन हाथ पैरों में पूरे शरीर में होने लगता है। इसे गुलेरियन बैरे सिंड्रोम कहा है। अ कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक्स द नर्व, और कभी कभी एक्यूट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से भी ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम के विपरीत कार्य करने से नर्व्स में अटैक होता है, या बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस, टिंगलिंग इन द फीट एंड लेग्स, और यह बाद में ऊपरी अंग में भी टिंगलिंग सेंसेशन पहुंच जाता है, एंड लेग्स देन स्प्रेड टू अपर बॉडी पार्ट, और कभी कभी पैरालिसिस का अटैक भी इसमें हो सकता है। पूरे शरीर में पेन होता है और एक प्रकार की झुंझुनाहट जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में सर्वांग अभ्यंग, सर्वांग स्वेदन कराएं। साथ में अनुवासन वस्ती चंदन बला क्षारी तैल की या अश्वगंधा बला तैल की 30 ml भोजन के बाद लगभग 15 से 20 मात्रा वस्ती आप देवें। इसके अलावा सर्वांग धारा, तैल धारा, ये भी इसमें इफेक्ट होगा। शिरोधारा भी इसमें बहुत ही लाभकारी होगी। शिरोधारा का भी प्रयोग इसमें करना चाहिए। वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेद 15-20 दिन करने के बाद फिर सष्टिकशाली स्वेद करें। सष्टिकशाली स्वेद में भी इस व्याधि को ठीक किया जा सकता है। औषधियों में योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, वातकुलांतक 60 मिलीग्राम और मुक्तापुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। इसी दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दुग्ध में मिला करके दोनों टाइम सेवन कराएं। आश्वारिष्ट में अश्वगंधारिष्ट और 10 मूलारिष्ट 2-2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। इस तरीके से ये संपूर्ण चिकित्सा है। कुचला की योग भी इसमें लाभ करेंगे, जैसे अग्नितुल्य बटी है या नियो टैबलेट है चरक की, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को देवें। डॉक्टर पंकज गोयल, उन्होंने वमन व्यापद यदि हो जाए तो क्या करेंगे? प्राणवाह स्रोत कमजोर हो जाएगा,
ये आपका अनुमान है। वमन व्यापद में अयोगजन और अतियोगजन व्याधियां उत्पन्न होती हैं। आधमानम परिकर्तस्य श्राव्यो हृदगात्रो ग्रहः जीवदानम सव्यभ्रंशः स्तंभ सोपद्रवो क्लमः। ये 10 प्रकार के व्यापद वमन विरेचन में होते हैं। आधमान परिकर्तस्य श्राव्यो हृदगात्रो ग्रहः जीवदानम आधमानम परिकर्तिका परिस्रवा। यह तो अति वमन होगा तो रक्तस्राव होने लगेगा, मूर्छा आएगी, पित्त के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। और योगजन होगा तो आधमान, आटोप, विबंध आदि लक्षण आपको प्राप्त होंगे। ये 10 प्रकार के व्यापद मैंने आपको बताए। इनकी सामान्य चिकित्सा उष्ण जल का सेवन और लक्षण अनुसार चिकित्सा करना है। आचार्य सुश्रुत ने तो 15 प्रकार के व्यापद वमन विरेचन के बताए हैं। वैद्यातोर निमित्तम पंचदशधा व्यापदते तद्यथा वमनस्य अधोगति तद्यथा वमनस्य अधोगति ऊर्ध्वं विरेचनस्य इति पृथक् सामान्यम उभयोः सावशेष औषधत्वं जीर्ण औषधत्वं हीन दोषोपहतत्वं वातशूलम अयोगो अतियोग जीवदानम आत्मानम परिकर्तिका परिस्रा प्रवाहिका हृदयोषण अंगग्रह विबंधम चाहिए। तो अयोग और अतियोग जन व्यापद होते हैं। इसमें विशेष रूप से प्राणवाह स्रोतस में बल्कि अन्नवाह स्रोतस में ज़्यादा तकलीफ वमन विरेचन के व्यापद में होती है। और उनका मैंने सीधा चिकित्सा, एक तो गर्म पानी का सेवन कराएं और लाक्षण चिकित्सा करें। जो लक्षण जैसे मिल रहे हैं उस प्रकार की चिकित्सा आपको करना है। अयोग है तो या तो वमन पुनः कराएं या विरेचन करा दें, ताकि औषधि जो आमाशय में उपस्थित है वो गुदा मार्ग से बाहर निकल जाए। अतियोग होता है, ज़्यादा वमन होता है तो व्यापद हो सकते हैं, तो वमन को रोकने का उपाय करना चाहिए। उसके लिए मयूर पुच्छ भस्म, कर्पूर रस, पुराल पृष्टि इसका सेवन कराएं। सरंग पानी का सेवन भी व्यापदों में लाभप्रद होता है। उनका एक और प्रश्न है, मस्तिष्क कमजोर हो गया हो, काम करने में हृदय गति बढ़ जाती है, सांस फूलती है, तो ये दुर्बलता के लक्षण आपने बताए हैं। अच्छा खान पान पेशेंट को देवें, दिनचर्या उसकी ठीक करें। मस्तिष्क कमजोर हो गया है तो ब्राह्मी अवलेय का सेवन कराएं 5 ग्राम दिन में 2 बार। नींद नहीं आती हो तो स्ट्रेस कॉम कैप्सूल 2 सुबह शाम आप दे सकते हैं। हृदय गति काम करने पर सबकी बढ़ती है, लेकिन इरेगुलर हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसी अवस्था में फिर प्रवाल पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 250 मिलीग्राम, हृदयाणु रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2-3 बार मात्रा देना चाहिए। इससे पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। भूख कम लग रही है तो क्षुधा बढ़ाने वाली चीज़ें दीपन पाचन का पहले प्रयोग करें। पंचकोल काढ़ा या पंचकोल चूर्ण का सेवन कराएं। अन्यथा दाडिमाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगोष्टक चूर्ण आदि का सेवन कराएं, जिससे अग्नि की वृद्धि होगी। मोशन के बारे में देख लीजिए, मलप्रवृत्ति हो रही है प्रतिदिन की नहीं, अन्यथा हिरण्य भ्रष्ट ऋतु की रात्रि को सोते टाइम 2.5 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा देवें, जिससे मोशन क्लियर हो, भूख लगेगी। भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणांतरक भक्षण, भोजन के पूर्व में लवण और अदरक का सेवन कराएं, इससे दीपन पाचन होता है और क्षुधा की वृद्धि भी होती है। चैरिथ मूर्ति जी ने पूछा है, निमोनिया विथ प्लूरल इफ्यूजन, निमोनिया विथ प्लूरल इफ्यूजन, निमोनिया के साथ कई बार प्लूरल इफ्यूजन भी हो जाता है। ऐसे पेशेंट में वक्ष प्रदेश में वेदना होती है, वेदना यूनिलेटरल हो सकती है और साथ में फीवर निरंतर बना रहता है। रोगी की क्षुधा में कमी आती है, जो ज्वर के और अन्य लक्षण हैं वो भी इसमें उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, श्वास का चिंतामणि 60 मिलीग्राम और अभ्रक भस्म 125 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं
शहद के साथ आप सेवन कराएं। इसके अलावा टैबलेट न्यूरोसिल, टैबलेट सेप्टिलीन 2-2 गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं। भारंगी आदिक्वाथ भी इसमें लाभप्रद होगा। भारंगी आदिक्वाथ खाली पेट में आप सेवन कराएं। और ऐसे पेशेंट में स्वर्णक्षीरी का मूल का सुरस 1 चम्मच सुबह शाम को 3 दिन तक दे दें। निमोनिया में बहुत ही सर्तिया आराम प्राप्त होता है। दूसरा योग भी दे सकते हैं, बृहद कस्तूरी भैरव रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम दिन में 3 मात्रा। टेम्परेचर उतारने के लिए गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम दिन में 2-3 बार देवें, 4 बार देवें। इससे टेम्परेचर निश्चित रूप से डाउन होगा। माधव मिश्रा ने पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज इसके बारे में जानना चाहा है। यह एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हो जाता है। सामान्यतः यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि विजाइना से लेकर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को इन्फेक्टेड करता है और उसकी वजह से तकलीफ रोगी को हो सकती है। एन इन्फेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव organs, it usually occurs when sexually transmitted bacteria spread from the vagina to the uterus, fallopian tube and ovary। और इसमें जो लक्षण मुख्य रूप से मिलते हैं उसमें पेल्विक एरिया में वेदना होती है, फीवर लगातार होता है और विजाइनल डिस्चार्ज निरंतर होते रहता है। तो निश्चित रूप से ये ट्रांसमिटेड व्याधि है और इसमें साफ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। इसके अलावा चोप चिन्यादि चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2-3 बार आप सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। चंद्रप्रभा भट्टी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को देवें। और सिम्टमिक ट्रीटमेंट, पेल्विक एरिया में पेन हो तो निश्चित रूप से फीवर की वजह से होता है, फीवर डाउन करें। फीवर डाउन करने के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 500 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम ये दिन में 2-3 मात्रा पेशेंट को दें। विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो तो प्रदारांतक लौह 250 मिलीग्राम, बोल प्रॉपर्टी 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम दिन में 3-4 बार इसकी सेवन कराएं। इसके अलावा टैबलेट ल्यूकॉल, टैबलेट मायरॉन 2-2 गोली दिन में 2 बार। एक चरक का M2 टोन आता है, वो भी आप 1 चम्मच दिन में 3 बार इसमें सेवन करा सकते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस, निश्चित रूप से कोविड का जो प्रभाव होता है वो ज़्यादातर लंग्स में ही तकलीफ देता है। और जैसा आपने देखा होगा, पेपर में भी आपने देखा होगा कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी अवस्था में भारंगी आदिक्वाथ का तो सेवन निरंतर कराएं। साथ में श्वास काश चिंतामणि 125 मिलीग्राम, शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम, महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम ये दिन में 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा कांचनादि गुलू आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार। और बाकी जो सिम्टमिक लाक्षणिक चिकित्सा है वो आपको करना चाहिए। जैसे सांस लेने में तकलीफ है तो आप गर्म पानी, कुनकुना पानी, अगर सुंठी से सिद्ध हो पानी, उसका सेवन कराएं। इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। सोमलता फांट का बार बार प्रयोग करें
ये ब्रोंकोडायलेटर है, इससे रोगी को कष्ट नहीं होता है। अगर फीवर आ गया हो तो फीवर की भी चिकित्सा आपको साथ में करना चाहिए। डॉक्टर अनुराग अहिरवार, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा है तो क्या करें? तो सीरम क्रिएटिनिन में सबसे पहले आप विरेचन करा दें। इसमें त्रिफला घृत से या मूर्छित तिल से अभ्यंतर स्नेहपान कराएं। सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त होने तक फिर 3 दिन बाह्य अभ्यंग और बाह्य शोधन करा करके विरेचन करा दें। विरेचन में कुटकी 20 ग्राम, अमलतास गूदा 20 ग्राम, त्रिव्रत 20 ग्राम, छोटी हरड़ 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 100 ml। इसमें कैस्टर ऑयल 30 to 40 ml मिला करके विरेचन खाली पेट में प्रातः काल दे दें। दिन भर कुछ खाना नहीं खिलाना है। शाम से फिर पेय आदि क्रम, जो सडंग पानी, जो पेय आदि क्रम है वो आपको करना है। उत्तम शुद्धि है तो 3-3 अन्नकाल पेय आदि क्रम, मध्यम शुद्धि है तो 2-2 अन्नकाल, और हीन शुद्धि है तो 1-1 अन्नकाल तक पेय आदि क्रम देना। पेय आदि क्रम में पेया, बिलेपी, यूस और मांसरस। मांसरस की जगह हम कृष्णा का सेवन कराते हैं। जब आप यूस देते हैं तो पहले दिन आकृत, फिर बाद में कृत। आकृत का मतलब बिना छौके बघारे, और कृत का मतलब छौक करके, लवंग से, सरसों, लहसुन से, इनसे छौक लगा करके सेवन कराएं, उसको बोलते हैं कृत यूस या कृत मांसरस या कृत कृष्णा। जब क्षुधा अच्छी लगने लगे तो विरेचन के 9वें दिन से आप शोधन वस्ती देवें। बहुत ही उपयोगी वस्ती है ये, मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर आप सुन लीजिए। इसमें वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम ले लीजिए, और तृण पंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। इसमें 1200 ml पानी डाल के 300 ml शेष रखिए। 300 ml शेष हो तब तक पकाइए। उसके बाद छान लीजिए, और इसमें गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml, सेंधो 5 ग्राम, यवक क्षार 10 ग्राम। ये वस्ती बहुत ही उपयोगी है सीरम क्रिएटिनिन के लिए। लगातार आप 16 वस्तियों का प्रयोग करें। प्रारंभ में और अंत में सैंधवाद तेल के अनुवासन दे दें, और फिर बाद में यही जो शोधहर वस्ती है उसका ही प्रयोग करें। आवश्यकता बहुत पड़े, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, गुदा में चुनचुनाहट हो, उदर शूल हो, ऐसी अवस्था में आप बीच बीच में अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। अन्यथा इसमें शोधहर वस्ती ही आपको देना है। औषधियों में गोक्षुर, पुनर्नवा, ककड़ी बीज और शतावरी, इनका बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए, और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पानी के साथ सेवन कराएं। सौंफ से सिद्धित पानी का ही प्रयोग पेशेंट में कराना चाहिए। ऐसे पेशेंट में साथ में जितने भी प्रोटीनस सब्सटेंस हैं, दाल हैं या बिस्कुट हैं, विभिन्न प्रकार के स्प्राउट हैं, ये बिल्कुल पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन ये प्रोटीन का बायो प्रोडक्ट है। तो इसलिए ये न सेवन करें, और अधिक से अधिक पानी पिए पेशेंट, और दवाइयों का नित्य सेवन करें। साथ में अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें, समय पर उठना, समय पर खाना खाना, कुछ व्यायाम, प्राणायाम, योगा आदि करते रहें। उससे जैसे मंडूकासन, योग मुद्रा, सर्वांगासन, ये बहुत ही उपयोगी हैं इसके लिए। डॉक्टर चैताली सिग्ने, इन्होंने इंटेस्टाइनल बोन टीबी के बारे में पूछा है। टीबी कहीं पर भी हो, लेकिन कारण तो एक ही है, आप सब जानते हैं। इंटेस्टाइनल
बोन टीबी, यदि इंटेस्टाइनल टीबी होती है तो उसमें अतिसार, पेट में दर्द, रक्तस्राव हो सकता है। बोन टीबी में निरंतर ज्वर बना रहता है, संबंधित अस्थि में बहुत वेदना होती है, भूख एकदम कम हो जाती है, वेट रिड्यूस होने लगता है। ऐसी अवस्था में सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और मृगांक रस 60 मिलीग्राम, ये दिन में 3 मात्राएं पेशेंट में देना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्वर्ण बसंत मालती 125 मिलीग्राम, मृगांक रस 60 मिलीग्राम और प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये शहद के साथ 2-3 बार दिन भर में। सूत शेखर, इसमें सूत शेखर जरूर मिलाना चाहिए। सूत शेखर इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। सूत शेखर, स्वर्ण बसंत मालती, मृगांक रस, ये तीनों औषधियाँ बहुत ही श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा सीतोपलारी चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। और ऐसा आहार विहार दे जो शक्तिवर्धक भी हो और तीक्ष्ण भोजन जिसमें तीखापन हो, बेसन, तली मली चीज़ें, फास्ट फूड आदि का सेवन बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। हल्का खाना पेशेंट में देना चाहिए और औषधि का निरंतर प्रयोग आप करते रहें। लाक्षणिक चिकित्सा भी करें। ज्वर हो तो उसमें त्रिभुवन कीर्ति या गोदंती मिला दें। खांसी आने प्रारंभ हो रहा हो तो उसमें जैसा मैंने बताया सीतोपलारी चूर्ण का सेवन करना ही है। इसके अलावा मुलैठी, गिलोय और शतावरी, मुलैठी, गिलोय और शतावरी बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच दिन में 3 मात्राएं आप सेवन करें, इसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो प्रश्न मेरे सामने आए थे मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है आप सेटिस्फाइड होंगे। हमारे जो प्रिय चिकित्सक निरंतर जुड़े रहते हैं ऐसे हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर रजनीश शर्मा, डॉक्टर सुनील रातौरी जी, डॉक्टर गौरव जी, डॉक्टर भारत ठोक, डॉक्टर नरेश ठंड, आशुतोष कुमार जी, डॉक्टर अवधेश कुमार, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर जयपाल सिंह, डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, डॉक्टर विशाल योगी, डॉक्टर दीपाली आगरकर, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर नीलम शुक्ला जी, डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी जी, डॉक्टर माधव मिश्रा, डॉक्टर हर्षित जी, डॉक्टर मणिभूषण जी जो कि पटना से हैं, डॉक्टर सलोनी गुप्ता जी, शिल्पा पालस्कर जी, परेश मन्या जी, डॉक्टर मनोज अग्रहारी, डॉक्टर अमित सिंह, आनंद आयुर्वेद, विजय सैनी, निर्मला स्वाल, ब्रजेश सिंह और आयुष दर्पण के चीफ एडिटर डॉक्टर नवीन जोशी जी जो कि निरंतर जुड़ते हैं और आवश्यकता अनुसार अपना जो कर्तव्य है उसको निभाते हैं। आइए अब मंथर ज्वर, आधुनिक मत अनुसार इसको टाइफाइड फीवर कहते हैं। मंथर ज्वर एक्चुअली ये एक प्रकार से टाइफाइड का ही ट्रांसलेशन है। रोगी के शरीर में मंथरी अर्थात छोटे छोटे दाने निकलते हैं, इसलिए इसका नाम संभवतः मंथर ज्वर रखा गया। आचार्य गणनाथ सेन जी ने इसको आंतरिक ज्वर की संज्ञा दी है, क्योंकि इसके जो विकार हैं, इसके जो बैक्टीरिया हैं, वह आंत्र के अंतिम भाग में जो लसिका ग्रंथ होती हैं वहाँ पर पियर्स पैचेस का निर्माण करके और इस व्याधि को उत्पन्न करते हैं।
इसलिए गणनाथ जी ने इस ज्वर को आंतरिक ज्वर की संज्ञा दी है। इस ज्वर का संचय काल है 7 से 21 दिन, 7 to 21 डेज। और ऐसा कहा जाता है कि अगर जीवनचर्या अच्छी पालन कर रहा हो, अहित आहार विहार का सेवन न करे, लघु आहार का सेवन करे, साफ सफाई का ध्यान रखे, तो 21 दिन में ये ज्वर अपने आप उतर जाता है। लेकिन यदि आपने खान पान में गड़बड़ की तो निश्चित रूप से ये ज्वर आपके लिए तकलीफदेह भी हो सकता है। त्रिदोषज होने से ये सन्निपातक ज्वर कहा जाता है। सन्निपातक ज्वर 13 प्रकार के होते हैं, लेकिन समसन्निपातक ज्वर, विषम सन्निपातक ज्वर, ये भी इसके भेद किए जाते हैं। सन्निपातक ज्वर में वातोल्बण सन्निपातक ज्वर, पित्तोल्बण सन्निपातक ज्वर और कफोल्बण सन्निपातक ज्वर। मंथर ज्वर को पित्तोल्बण सन्निपातक ज्वर के अंतर्गत रखा जाता है। पित्तोल्बण सन्निपातक ज्वर, और इसका आधुनिक दृष्टिया कारण है बैसिलस टाइफस। बैसिलस टाइफस या साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये इसका कारण है। निदान में देखें तो बहुत अधिक चलना, अतिमार्ग गमन, अत्यधिक उपवास करना, दूसरे स्थान में निवास करना, और ऐसी अवस्था में बैसिलस टाइफी आक्रांत शरीर में कर देता है। खास तौर से पानी भी कहीं का हम पी लेते हैं और वो इन्फेक्टेड हुआ, ज़्यादातर इन्फेक्शन पानी के द्वारा ही आता है। आइए संप्राप्ति देखें तो निदान के सेवन करने से जीवाणु का संक्रमण होता है। जीवाणु के आंत्र में प्रवेश और आंत्र में स्थित ग्रंथियों में शोथ, आंत्रस्थ रस रक्त एवं दोषों का प्रकोप, अंत में क्षत हो जाता है। क्षत हो जाने से छिद्र रूप धारण हो जाता है, जिसको हम परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं। और ऐसी अवस्था में आंत्र में छिद्र हो जाने से रक्त स्राव भी गुदा के माध्यम से होने लगता है। यह मंथर ज्वर की असाध्य स्थिति है। जब परफोरेशन हो जाए, पियर्स पैचेस में जब परफोरेशन हो जाता है, तब आंत्र से रक्त की प्रवृत्ति भी गुदा के माध्यम से होने लगती है, और ये असाध्य की श्रेणी में है। इसके पूर्व रूप है श्राहशूल, अरुचि, बेचैनी, और ऐसा लगेगा अंधकार में हम प्रवेश कर रहे हैं, तमाह प्रवेश, डिप्रेशन, अवसाद और विबंध, ये पूर्व रूप के रूप में लक्षण मंथर ज्वर में प्राप्त होते हैं। लक्षणों में देखें तो प्रथम सप्ताह में ज्वराधिक होता है, ज्वर की कंडीशन ज़्यादा होती है, एक्यूट कंडीशन होता है। प्लीहा वृद्धि भी प्राप्त हो सकती है। जीवा मलिन, आधमान, विबंध और लाल लाल दाने पूरे शरीर में हो सकते हैं। खासतौर से वक्ष प्रदेश में लाल दाने उत्पन्न हो जाते हैं। द्वितीय सप्ताह के लक्षण में ज्वराधिक और ज्वराधिक होने से प्रलाप करना, तंद्रा, कास, जीवा कटी रक्तवर्ण की हो जाना, दुर्बलता, मुख शोष, आधमान, रक्तगमन मल के साथ, ये द्वितीय सप्ताह में ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। असाध्य लक्षणों में अति रक्तस्राव की उत्पत्ति होना, पल्स रेट का बढ़ जाना, उदरशूल अधिक होना और रक्तस्राव भी अधिक होना। उपद्रवों में आंतों में क्षय, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो हो जाना, टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता,
और पेरिटोनाइटिस, छिद्र हो जाने से पानी का कलेक्शन पेरिटोनियम में हो जाता है, जिसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, नेफ्राइटिस, ये उपद्रव के रूप में मिल सकते हैं। जो विकृति होती है आंतों में, जिसको पियर्स पैच, जो हम पियर्स पैचेस कहते हैं, उनकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले अवस्था में स्वेलिंग होती है, द्वितीय अवस्था में उसमें सड़न उत्पन्न होने लगती है, तृतीय अवस्था में व्रण का निर्माण होता है और चतुर्थ अवस्था में फिर रोपण की अवस्था आती है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के कंडीशंस जो लसिका ग्रंथि हैं आंत्र के अंतिम भाग में, ये 4 तरह के लक्षण मिलते हैं। पहला मैंने बताया स्वेलिंग, दूसरा सड़न होना, तीसरा व्रण की उत्पत्ति और चौथा रोपण का होना। ये लक्षण पेशेंट में प्राप्त होते हैं। बैसिलस टाइफी जो है वो रक्त द्वारा क्षुद्रांत में पहुंचता है और लसिका ग्रंथ में शोथ उत्पन्न करता है, जिसको पियर्स पैचेस कहते हैं, और वहीं संचय हो करके रोग उत्पत्ति करता है। आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा चर्चा करें। दोष पाचनार्थ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सारे रोग प्रथम अवस्था में आमज होते हैं, इसलिए पाचन करना चाहिए, लंघन पाचन करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में भी प्रथम लंघन कराएं। सन्निपात ज्वर उग्र वेग हो, बहुत उग्र वेग हो, तो पहले पित्त की चिकित्सा करना चाहिए और फिर कफ की, फिर वात की चिकित्सा करना चाहिए। लेकिन सन्निपातज नवीन हो, नया हो, तो पहले कफ की चिकित्सा करना चाहिए, आम की चिकित्सा करना चाहिए, उसके बाद पित्त और कफ की। वर्धने नैक दो सस्यो क्षपणे नोच तस्वा कफस्थानानुपूर्ववा सन्निपातम ज्वरम जयेत। विबंध हो तो स्रंसन अर्थात अमलतास गूदे से विरेचन करा दें। करीब 20 ग्राम अमलतास और गूदा लें, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं और ऐसा प्रातःकाल खाली पेट में या रात्रि में भोजन के बाद 2 घंटे बाद इसका प्रयोग करें। इसमें विशेष गुण होता है स्रंसन, ये पक्व और अपक्व मल दोनों बाहर निकालता है और इससे रोगी को बड़ा आराम प्राप्त होता है। आंत्र दाह होने पर हाथों में जलन हो ज़्यादा, तो शीत, तिक्त, मधुर द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें पंचतिक्त औषधियों का प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। अधिक प्यास लगी हो तो सडंग पानी, मुस्त परपट कोशिर चन्नो दीच नागरी है, श्रत शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति आई है। तो सडंग पानी बहुत उपयोगी है, ज्वर को भी ठीक करता है और तृषा को नाश तो करता ही है, तो इसका प्रयोग करें। पुष्टिकारक बलप्रद सुपाच्य आहार का प्रयोग करना चाहिए। दलिया खिचड़ी, दलिया दूध, ऐसा आहार हो जो तली मली चीज़ें ना हो लेकिन सुपाच्य हो और बल को प्रदान करने वाला हो, ऐसा सेवन करें। पथ्य का पालन भी करें, पथ्य का पालन बहुत ज़रूरी है। इसमें फास्ट फूड, बेसन, मैदा, मिर्ची, ये सब बिल्कुल पथ्य हैं, नहीं इसको बार बार सेवन ना करें। अब आइए शोधन से संबंधित चिकित्सा हम क्या करें। तो सबसे पहले स्वेदन। स्वेदन करने से निश्चित रूप से टेम्परेचर डाउन होता है, पसीना निकलता है। मौका पड़ने पर बालू का स्वेद या सैंधव या स्निग्ध स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं, नाड़ी स्वेद का प्रयोग, या अनाग्नि स्वेद। आप कम्बल या रजाई उड़ा के लेटा दीजिए, उससे भी स्वेदन होता है, इसको अनाग्नि स्वेद कहते हैं, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। स्निग्ध स्वेद के अंतर्गत नाड़ी स्वेद, सर्वांग स्वेद, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नस्य का प्रयोग भी करना चाहिए। जब मूर्छा और प्रलाप होने लगे
मूर्छा और प्रलाप के लक्षण मिलने लगे तो त्रिकटु या कटफल या श्वास कुठार रस का धमापन देना चाहिए। धमापन कैसे देंगे? इसकी मात्रा होती है 3 मुचटी। 3 मुचटी माने तर्जनी और अंगुष्ठ, ऐसा लेंगे। ये 1 मुचटी होता है, 1, 2 और 3 मुचटी। 3 मुचटी इसकी मात्रा होती है। 6 अंगुली लंबी नली में इस 3 मुचटी मात्रा उसमें डाल दीजिए और नासा के पास ले जाकर धमापन कर दीजिए, फूंक लगा दीजिए। इसको बोलते हैं धमापन नस्य। तो मूर्छा की अवस्था में, प्रलाप की अवस्था में त्रिकटु 3 मुचटी राइट और 3 मुचटी लेफ्ट नासा में देना है, या कटफल या श्वास कुठार रस अच्छा बारीक पीस लीजिए और इसका भी धमापन नस्य आप दे सकते हैं। मूर्छा प्रलाप हो तो अंजन, जिसको श्री सांजन कहते हैं, उसका भी प्रयोग आप कराएं। औषधियों में सर्व ज्वर हर लौह 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम और गोदंती 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ। सर्व ज्वर हर लौह 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 से 500 मिलीग्राम। ये दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा एक योग है, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम और गिलोय 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ। योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। ये 2 या 3 मात्रा शहद के साथ पेशेंट को देना। अगर रक्तस्राव हो रहा हो गुदा से आंत्र में छिद्र हो जाने के कारण, तो बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, रक्त पित्त कुलकंडनी रस 250 मिलीग्राम और नाक के सरचूर्ण 2.5 ग्राम। बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, रक्त पित्त कुलकंडन रस 250 मिलीग्राम और नाक के सरचूर्ण 2.5 ग्राम। ये दिन में 3 मात्रा दीजिए, इससे रक्त तुरंत बंद हो जाएगा। इसके अलावा प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, कर्पूर रस 125 मिलीग्राम और गोदंती 250 मिलीग्राम। फिर से बोल रहा हूँ। प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, मंडूर 250 मिलीग्राम, कर्पूर रस 125 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम। ये दिन में 2 या 3 मात्राएं आप शहद के साथ सेवन कराएं। बटियों में संजीवनी बटी, किलोय घन बटी, संशमनी बटी और सौभाग्य बटी। ये क्रमशः 10 दिन आप संजीवनी बटी देवें, इसके बाद फिर गिलोय घन देवें, संशमनी बटी देवें या सौभाग्य बटी। जो सूट हो जाए पेशेंट को वो आपको देना है। सीतोपलादी चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार। कभी कभी खांसी और ज्वर में ये लाभ करता है, दोनों में ही, ज्वर में भी दे सकते हैं। और सीतोपलादी शीत वीर्य होता है, व्रण को भी रोपण करेगा। अविपत्ति कर चूर्ण का सेवन भी भोजन के बाद 1 चम्मच सुबह शाम कर सकते हैं। और एक योग विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा, शतावरी, मुलैठी और मंडूर भस्म। शतावरी 100 ग्राम, मुलैठी 50 ग्राम, मंडूर भस्म 20 ग्राम। यह 1-1 चम्मच दिन में 2 बार दुग्ध के साथ या पानी के साथ आप सेवन कराएं। इसके अलावा चंदनासो और लोहासो। चंदनासो 2 चम्मच, लोहासो 2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम प्रयोग करना चाहिए। एक अनुभूति योग मैं बता रहा हूँ आपको, ये जरूर करें। लौंग 7 नग, जायफल 2 ग्राम, सौंठ 2 ग्राम, हरी एला 2 नग और तुलसी पत्र 5। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लौंग 7 नग, जायफल 2 ग्राम, सौंठ 2 ग्राम,
हरी इलायची एला 2 नग और तुलसी पत्र 5, इन सब को लेकर के कल्क बना लें और इसमें 200 ml पानी डाल करके 50 ml शेष रहने तक पका लें। जब 50 ml शेष हो तब इसमें 50 ml ही शहद मिला दें और इसकी 1-1 चम्मच दिन में 3 या 4 बार मात्राएं दें। ये बहुत ही उपयोगी है। बहुत अत्यधिक तकलीफ हो तो 50 ग्राम और शहद आपने मिलाया, ये दिन में 2 बार में भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है। अन्यथा 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन करें। चूँकि हमने शहद डाल दिया है तो वो ख़राब नहीं होता है, वो 1 हफ्ते 15 दिन तक भी चल सकता है। तो इसका सेवन करने से मंथर ज्वर में लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से टाइफाइड के बारे में जो हम चिकित्सा करते हैं वो मैंने आज आपको बताई। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।